ओके दोस्तों, तो कांतारा चैप्टर 1 पे 2 तरह के रिव्यू सामने आए हैं। एक रिव्यू ये है कि भैया ये जो प्रीक्वल है ये पुश्ड है, गैर ज़रूरी था, नहीं बनाना चाहिए था, बकवास है। और दूसरा ये है कि भैया बहुत ही शानदार फ़िल्म है, 5 स्टार फ़िल्म है और इसे देख के हमें भगवान के दर्शन हो गए। वेल फ्रैंकली ये दोनों ही रिव्यूज़ एक्ज़ैजुरेटेड हैं, असल बात कहीं सेंटर में है। देखो, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि कांतारा जो फ़िल्म थी, कांतारा चैप्टर 1 उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी और लोगों को लग रहा था कि ये फ़िल्म जब भी आएगी आराम से हज़ार करोड़ कर लेगी और तमाम सर्किट्स में धांसू बिज़नेस करेगी। मगर हुआ ये कि फ़िल्म के मेकर्स ने जिस तरह फ़िल्म को मार्केट किया, उससे उसकी बज़ कुछ कम हो गई। फ़िल्म का ट्रेलर ठीक था, मगर जो कुछ फ़िल्म में है, उसे नहीं प्रेज़ेंट करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेलर भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। अब बात करते हैं फ़िल्म की। देखिए, अगर आप फ़िल्म ये देखोगे, तो भैया आपको मानना पड़ेगा कि इस फ़िल्म का जो पहला हाफ़ है, जिसका पहला हाफ़ है, वो एवरेज है। अब ऐसा नहीं है कि ऋषभ शेट्टी ने मेहनत नहीं की, उनकी टीम ने उन्होंने बहुत मेहनत की है, रिसर्च की है, मगर जो पहला हाफ़ है, उसका इम्पैक्ट उस तरह सामने नहीं आता। उसका बहुत जेन्युइन रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो फ़िल्म कांतारा थी, उसके अंदर ह्यूमर था, बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी, एंटरटेनमेंट थी, मगर उसका जो एंड है, वो एक बहुत ही संजीदा सीरियस नोट पे होता है और जो ऋषभ का किरदार है, उससे सीरियसनेस जुड़ जाती है। अब यहाँ जो ऋषभ का किरदार है, अगेन वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, मगर जो व्यूअर है, जो मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर से जो सीरियसनेस जुड़ी हुई है, मैं उसकी कहानी सुनूँ, मगर पहला हाफ बहुत ज़्यादा ड्रैग है, लंबा है और फिर उसमें ह्यूमर ज़्यादा है जिसकी वज़ह से कहीं-कहीं आप डिसअपॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेन नहीं होते, मगर आप डिसअपॉइंट होते हैं, तो इस वज़ह से पहला हाफ तो एवरेज है। हाँ, दूसरा हाफ डिसेंट है। दूसरे हाफ में चीज़ें इस तरह होने लगती हैं कि कहानी अपने एंड की तरफ जाती है और आपको मज़ा आने लगता है और आप कहते हो कि हाँ यार, इस हाफ में कुछ हो रहा है। कहानी का जो एंड है, जो फ़िल्म का लास्ट पार्ट है, क्लाइमेक्स है, वो वाक़ई दमदार है, तगड़ा है और वहाँ ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे देख के लोग कहेंगे वाओ! मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। और जो लोग फ़िल्म को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 स्टार फ़िल्म है, 4 एंड हाफ स्टार फ़िल्म है, वो दरअसल फ़िल्म के क्लाइमेक्स पे ही कमेंट कर रहे हैं, जो कि ठीक है, असल में फ़िल्म टोटैलिटी में देखी जाती है। कुछ हाफ्स, कुछ पार्ट्स कम होते हैं, कुछ पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ठीक है, अगर कोई कहता है कि फ़िल्म 5 स्टार है, ये उसका हक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म के अंदर ऋषभ शेट्टी की बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद जो इसका फर्स्ट हाफ है, वो डेफ़िनेटली ड्रैग्ड है और एक्सपेक्टेशन पे इस वज़ह से पूरा नहीं उतरता कि जो हमारी फ़ील है, जो एक्सपेक्टेशन है उस कैरेक्टर से जुड़ी हुई, वो पूरी नहीं होती। और एक चीज़ और, कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर में जब-जब देव के दर्शन होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कॉन्टेक्स्ट से कुछ हटा हुआ एलिमेंट है। ऐसा कांतारा में नहीं था। कांतारा में जब देव के दर्शन होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर कॉन्टेक्स्ट था, मगर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी मिसिंग है। इवन क्लाइमेक्स बहुत शानदार है, मगर वहाँ पे भी जिस तरह ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर वॉर सीक्वेंस से निकल के केव में जाता है, फिर वापस वॉर सीक्वेंस में आता है और जो एंटागनिस्ट है वो वहीं उसका वेट कर रहा होता है, वो थोड़ा-सा ऊपरी लगता है। मगर एनीवेज़ ओवरऑल फ़िल्म अच्छी है, आप उसे 3 स्टार दे सकते हैं। अगर आपको क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, तो आप 3 एंड हाफ स्टार दे सकते हैं। मुझे लगता है फ़िल्म अच्छा बिज़नेस करेगी और हिंदी में शायद 200 करोड़ कर ले, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, आपको ये फ़िल्म कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दो। अपना ख्याल रखो। टेक केयर।